नेक्स्ट टॉपिक जो हमको स्टार्ट करना है बेटा इसमें, वो हमको स्टार्ट करना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आपने देखा होगा एनसीईआरटी में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शंस। करेक्ट। एंड रिलेशन एंड फंक्शन ओके। समझने के लिए मैंने आपसे इसलिए पूछा था फोन पे कि आपको सेट्स आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्योंकि इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग सेट्स पे क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको सेट्स नहीं आएगा तब तक हम रिलेशन फंक्शंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले सर मुझे। एक्चुअली हमने सेट्स ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से पढ़ा है, तो मतलब अच्छा, आता तो है पर एकदम एकदम परफेक्टली नहीं आता। परफेक्ट। अ, यस सर। ठीक है, तो मुझे तो देखो सेट्स की मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है अभी इस चैप्टर में वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे बता दो सेट्स होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है सर सेट्स की। सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेरी गुड, ठीक है। सेट्स क्या होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सो इट्स बेसिकली अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सर? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सेट्स को, किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। सर वेरिएबल से वो अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट। हाँ, तो अब इसको जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है, देयर आर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग, है ना। तो रिप्रेजेंट करने के इसके दो तरीके हैं, है ना। सो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, देयर आर टू वेज। फर्स्ट वन इज द, या वेरी गुड, रोस्टर फॉर्म, एंड द सेकंड वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, चलिए। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट सेट्स के अंदर हैं उनको हम इंडिविजुअली दिखाना है, सारे एलिमेंट्स को हमें इंडिविजुअली लिख के दिखाना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, वो हमें इंडिविजुअली लिख के दिखाना है उसके अंदर ना, आर रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली। ओके, सो ऑल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली। करेक्ट, सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सपोज मैंने एक सेट ए लिया, तो इंडिविजुअली जब भी हम दिखाएंगे तो करली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं मैथ्स में, ये तो पता है बेटा सभी को। कौन कौन से यस ब्रैकेट्स सर। पढ़ के आ रहे हो आप, एक तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। इसके बाद में फिर यस करली सर। ब्रैकेट्स, एंड देन कर्ली द ब्रैकेट, राउंड वन। ब्रैकेट्स, राउंड वंस, राइट। तो इसके बाद सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है, फिर इसको किया जाता है, और फिर सबसे आखिरी में राउंड ब्रैकेट्स आप सॉल्व करते थे। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम एलिमेंट्स लिखेंगे तो हम कौन से ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग द करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे हम रोस्टर फॉर्म में, करली ब्रैकेट्स को, है ना। तो जैसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 1 2 3 5 7, कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसका मतलब केवल यही एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, केवल 1 2 3 5 7 से ही हमें मतलब है ना। यानी कि सेट ए के अंदर केवल यही जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, केवल बस यही एलिमेंट्स है, इसके अलावा कोई और सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। इज इट क्लियर वेरी वेल, यस सर। है ना। इसके बाद सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये है कि हमें सेट को बिल्ड करना है, क्या करना है हमको, सेट को बिल्ड करना है। तो किसी भी चीज को बिल्ड करना है, जैसे किसी क्वेश्चन को बनाना होता है तो हम क्या देते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं या उसका थ्योरेटिकल कुछ देते हैं। तो इन द सेम वे जब हमें सेट को बिल्ड करना होता है तो हम सेट को बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ डेटा देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि आप सेट के अंदर क्या लिखने वाले हो वो ऑटोमेटिकली आपको पता हो जाए, है ना। जैसे कि सपोज करो कि मैंने एक सेट लिखा, सेट ए इज इक्वल टू, अब सेट ए के अंदर मेरे पास क्या आने वाला है, एक्स आने वाला है ना। सच दैट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आनी चाहिए 4। एंड वन मोर थिंग, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात समझ में आ रही है सभी को। यस सर। तो देखो ये जो साइन है बेटा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब बहुत सारी कैटेगरीज है मैथ्स में, जैसे सबसे पहली नंबर्स की कैटेगरीज कौन सी है, रियल नंबर। कौन सी कैटेगरी है सबसे पहली, रियल नंबर, दुनिया के सारे नंबर रियल्स हैं, है ना। इसके बाद रियल यस नंबर सर। जो नहीं होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा, यस। रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर कोई नेगेटिव आ गया यस। तो दैट इज अ इमेजिनरी नंबर। ये आपने शायद और एक इक्वेशन में समझा होगा कि इमेजिनरी रूट्स कैसे आते हैं 10th क्लास में, याद है कुछ। हाँ सर, पिछले साल का थोड़ा सर। बहुत पिछले साल कुछ याद आ रहा होगा, है ना। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है कि रूट में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। हाँ, यस सर। और रियल नंबर्स क्या होंगे, जो कि दुनिया के सारे नंबर्स, रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई से भी नंबर्स हो, वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। फिर नेचुरल नंबर यस। क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3, ये भी पता होगा आपको, 1 से स्टार्ट होते हैं। देन होल नंबर्स क्या होते हैं, बोलो, 0 से स्टार्ट होते सर हैं, 1। हाँ बेटा, जीरो से स्टार्ट है। या नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज द होल नंबर्स, राइट।
इसके बाद इवन आप जानते ही यस हो जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ऑड आप जानते ही हो जो 2 से डिविजिबल ना हो, दैट आर ऑड नंबर्स, राइट। तो यस सर नंबर्स जो होते हैं वो आप बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन आप नंबर्स के बारे में रखते हो। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, मतलब x कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन वो जो भी होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करके देगा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को हमें सेटिस्फाई करके देगा, वो जो भी होगा। आया समझ? यस सर तो अब इसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस सेट के अंदर, कि 4 से बड़ी वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई भी है ना, 4 हो या 4 से बड़ी हो तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5, 6, 7, 8, 5.5, ठीक है, 5.7, 5.892। सो देर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन दिस सेट। कितने सेट नंबर्स है बेटा इस सेट? इसके अंदर अगर हम लिखने बैठ जाएंगे नंबर्स तो कोई सीमा है क्या लिखने की? सो देर आर है बेसिकली इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट जानते हो ना? यस सर इनफाइनाइट मतलब जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यस सर तो इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या होंगे बेटा? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, मतलब जिनको काउंट करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो अब एक एक नंबर लिखने बैठ गए तो रोस्टर फॉर्म तो बना ही नहीं पाएंगे आप, है ना। तो रोस्टर फॉर्म बनाना पॉसिबल है क्या इसके लिए? दैट इज नॉट नहीं पॉसिबल, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हम वाइजली समझते हैं, अच्छा समझते हैं, जिससे हमें तुरंत क्लिक हो जाए कि इस सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। यस सर तो मेरे ख्याल से दोनों का यूज समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कि रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, और दोनों का अपना अपना यूज है ना, दोनों का अपना अपना यूज है, किस तरह से यूज है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। यस यस जैसे कि मैंने एक सेट दिया बी, एंड दैट इज इक्वल टू सपोज एक्स, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, है ना, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि इस सेट में x की हमें वो वैल्यू लेनी है जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। सर हाँ बेटा। यस सर तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस 4 इज इक्वल टू 0, वेरी प्लस गुड। टू एंड माइनस टू। हाँ, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, प्लस है ना। माइनस यस सर। सो इसका मतलब इस सेट में, और अच्छा दोनों प्लस माइनस 2 में से मुझे बताओ कि सेकंड कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन लिखा हुआ है कि एक्स केवल नेचुरल नंबर हो सकता है, तो क्या माइनस तो 2 सर नेचुरल प्लस नंबर है? नो सर। माइनस माइनस 2 नहीं है, तो माइनस नहीं 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब बी साइड के सर टू अंदर है। अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है? केवल लिखा हुआ है ओनली 2। बी साइड के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? केवल 2 लिखा हुआ है, क्योंकि हमें एक्स की जगह पे क्या यूज कन्वेंशन करना सर, है? केवल कन्वेंशन सर। नेचुरल नंबर। आंसर तो हमारा प्लस माइनस 2 आ रहा था, लेकिन हमें फिर ये दूसरी कंडीशन भी याद रखनी है कि दूसरी कंडीशन के हिसाब से भी वो रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक। यस सर तो इस तरीके से आपको वाइजली सेट बनाना पड़ेगा कि भैया हमें सेट बनाना है तो हमें किस तरह से उस सेट को, सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, है ना। तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेल क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था सेट्स में, अगर आपने देखा होगा ऑपरेशन ऑन सेट्स मैंने बताया था आपको, याद करो। यस सर ऑपरेशन लिखा है ऑन सर सेट्स लिखा है सभी ने? यस यस सर सर। लिखा ओके, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या होता है कि सपोज कोई भी हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है ना, सेट ए है और सेट बी है। तो सबसे पहला बी। ऑपरेशन हमारे पास में होता है इसका यूनियन, है ना। कौन सा होता है आपके पास में? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन राइट। यूनियन का मतलब क्या कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, है ना, सारे एलिमेंट्स ए बी। के भी और सारे एलिमेंट्स बी के भी। सो ऑल एलिमेंट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, आपने पढ़ तो लिया ही है ना। यस सर। आज की यस क्लास सर थोड़ा सा यस अपन सर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि आप मुझे कितना समझ पा रहे हैं लाइव में, है ना। सो यस सर। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, राइट। तो बेसिकली सपोज, अच्छा कुछ मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स भी बताए थे आपको, जैसे एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, वो भी पढ़े आपने कि नहीं पढ़े? पावर सेट। हाँ, यस सर पावर पढ़ सेट, लिए है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स, तो ये शायद आपने देख लिए होंगे, है ना, टाइप्स ऑफ सिंगल सेट्स टैग इसको। पावर सेट सब पढ़ लिए सर वेरी गुड वेरी गुड, चलो इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो यूनियन भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बता रहा हूँ, जैसे कि ए मैंने एक सेट लिया सपोज ए बी सी, है ना, और बी मैंने एक सेट लिया सपोज कौन सा, डी ई एफ, अच्छा, है ना। और मुझे अगर ए यूनियन बी देना है, यूनियन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, बीच में क्या लगा देते हैं? यू लगा देते हैं। तो ए यूनियन बी यस का सर मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एज वेल एज बी, तो ए बी सी ए बी सी डी ई एफ। डी ई एफ, वेरी गुड, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ए यूनियन बी में लाई करेंगे, है ना। और यस इसको सर। हम वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। वेन डायग्राम जिसने पढ़ा होगा थोड़ा सा, आपने देखा होगा, ये वेन डायग्राम से अगर शो यस सर। करते हैं तो जितने हमारे पास सेट्स होते हैं उतने ही हम क्या बनाते हैं?
सर्कल्स बनाते हैं, जितने सेट्स होंगे उतने ही क्या बनाएंगे, सर्कल्स बनाएंगे, राइट। तो दो सेट्स हैं ए और बी, तो हम दो सर्कल्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, दो सर्कल्स बनाएंगे। तो हो सकता है कि दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाए, हो सकता है दोनों में से कॉमन कुछ है। एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, ठीक है ना। सपोज सेट ए है और सेट बी है, तो यूनियन का मतलब क्या, कि ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स। तो हमारा जो शेडेड रीजन रहेगा ए यूनियन बी का, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड लाइक दैट। वेन डायग्राम में मतलब हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं ए के भी और बी के, राइट। सर बट ये जो वेन डायग्राम है ये डिसजॉइंट बनेगा ना सर? हाँ, डिसजॉइंट बनेगा इस केस में, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन सर नहीं आ रहा है। कॉमन नहीं है जैसे सर, कि सर कॉमन ये नहीं। रीजन जो है आपके पास में, यहाँ पे क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा, लेकिन कोई दूसरे सेट के लिए अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए इस टाइप से बन सकता है। इसके लिए तो यस सर। डेफिनेटली अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो वो अलग अलग ही बनेगा, क्योंकि इसका ये रीजन और इसका ये रीजन, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स ओवरलैप, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों में, इसलिए ये यस बिल्कुल सर। सही बात है, दोनों का डिसजॉइंट बनेगा। करेक्ट। इसके बाद में क्या पढ़ा बेटा आपने, इंटरसेक्शन पढ़ा है ना। कहीं पे भी डाउट आए आप तुरंत पूछ लेना मुझसे, है ना, कहीं पढ़ लिया सोचने सर, वाली बात नहीं है, कहीं इंटरसेक्शन पे पढ़ भी। लिया। हाँ, सर इंटरसेक्शन का कॉमन, मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन सर कॉमन। ओनली कॉमन इंटरसेक्शन मतलब एलिमेंट्स। जहाँ कुछ इंटरसेक्ट हाँ, करे, मतलब एलिमेंट्स यस टू यस, साइड्स द कॉमन एलिमेंट्स कैन बी इंटरसेक्ट। वेरी गुड। तो ओनली कॉमन एलिमेंट्स है ना, तो ओनली कॉमन एलिमेंट्स वी हैव टू टेक, है ना। तो ओनली कॉमन एलिमेंट्स लेना, जैसे सपोज ए मैंने एक सेट लिया, सपोज 2 3 5, है ना। बी मैंने एक सेट लिया, सपोज 3 5 7। चलो, अब कोई मुझसे बोल दे कि भाई व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो केवल क्या चाहिए, थ्री कॉमन और फोर एलिमेंट्स, साइड। 3 एंड 5। केवल 3 और 5 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सो दैट इज ओनली 3 and 5 इज माई ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। यस सर। और अगर मैं वेन डायग्राम भी शो करूंगा इसको, तो अच्छा इसमें तो कॉमन आ गए, तो इसमें तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम, क्योंकि 3 और 5 कॉमन आ रहे हैं ना यहाँ पे। और इसमें सर्कल इंटरसेक्ट होंगे। या सो दिस इज द कॉमन रीजन इज द ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। पर आपने एक डिफरेंस ऑफ सेट भी पढ़ा होगा, है ना। सो थर्ड यू हैव आल्सो स्टडीड द डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट। यस सर। तो डिफरेंस में क्या पढ़ा बेटा आपने, सर सर ए हाँ, ए माइनस बी सर का मतलब क्या जैसे है। मतलब सर ऐसा होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स में कि जो चीजें ए और बी में कॉमन है उन्हें अपन मतलब हटा देते हैं। जैसे ए में कुछ है और बी में कुछ कॉमन है तो अपन ए माइनस बी कर देते हैं। तो लेंगे कौन सी, एक ही लेंगे या बी की लेंगे, या दोनों की कॉमन हटा के सारे ले लेंगे, क्या करेंगे। सर द कॉमन सर पार्ट ऑफ ए एंड बी इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए टू गेट ए माइनस बी। यस यस यस, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का मतलब जो होता है वो होता है कि ए में तो एलिमेंट हो, बट वो एलिमेंट्स बी में ना हो, है ना। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स, हिंदी चलेगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अपने को समझने से मतलब है, चाहे हिंदी में तो लिखें चाहे डेफिनेटली इंग्लिश में लिखें, वी ऑल ऑलवेज वी आर एमिंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल, राइट। तो सर। ऐसे यस एलिमेंट्स जो ए में हो, ए में प्रेजेंट हो, ए में प्रेजेंट है, बट बी में ना हो, राइट, बट बी में यस ना हो, करेक्ट। So that is the meaning of A minus B, and if you are calculating B minus A, B minus A का मतलब क्या हो जाएगा, कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि, जो जो बी बी में में हो हो पर ए में ना। पर ए में यस ना वेरी हो। गुड, राइट, बी में प्रेजेंट हो, प्रेजेंट है, बट ए में नहीं है ना, ए में नहीं। सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम से शो करूंगा, सपोज ये ए है और ये बी है ना, ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, केवल ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, राइट। दिस इज द रीजन वी आर हैविंग ए माइनस बी। और अगर हमें बी माइनस ए चाहिए, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, दैट इज बी, दैट इज ए, दिस इज द रीजन दैट इज बी माइनस, गॉट इट, यस सर। है ना। ये हमें समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना। और अगर हम एग्जाम्पल से देना चाहें तो एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गया, सपोज 1 2 3 5 7, है ना। बी हमारे पास में आ गया -1 -2 5 3, चलो ये आ गया। तो अब अगर हमको देना है ए माइनस बी देना है, चलो तो क्या होगा ए माइनस बी में एलिमेंट्स बताओ जल्दी से। 1 to 7। ए माइनस बी में क्या हो जाएंगे, देखो बी में कौन से आ रहा है, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन भी निकालता 5 हूँ and सबसे 3। पहले। कॉमन एलिमेंट कौन से, 3 और 5। तो 3 और 5 क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है।
तो इनको छोड़ के बाकी सारे तो 1 2 7, करेक्ट। Yes, sir. yes sir. और अगर हमें b माइनस ए लेना है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1 एंड -2। तो मेरे ख्याल Yes, से sir. आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना, कि डिफरेंस हमें कैसे कैलकुलेट करना, करेक्ट। तो इतना yes ही sir. हमारे काम का है। अभी हम जो रिलेशंस पढ़ने वाले हैं उसमें हमें इतना ही सेट्स का पार्ट यूज करना है ना। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है सेट्स की तो यू हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। Yes, sir. चलो, तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशंस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला जो टर्म हमें अंडरस्टैंड करना है दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या पढ़ना है हमको? ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स हम किसे बोलते हैं? व्हाट आर ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स बेसिकली ऐसे पेयर्स होते हैं। पेयर का मतलब क्या होगा? टू एलिमेंट्स। पेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? पेयर्स मीन्स टू Two एलिमेंट्स, elements. राइट। तो ऑर्डर्ड yes पेयर sir. का मतलब हो जाएगा कि ऐसे दो एलिमेंट जिनका ऑर्डर फिक्स हो। ऑर्डर का मतलब जिनका रिप्रेजेंटेशन फिक्स हो, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट जिनका रिप्रेजेंटेशन फिक्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने रिप्रेजेंट किया सपोज ए कॉमा बी, तो ए लेफ्ट में है, बी राइट में है। तो हमने इसका ऑर्डर फिक्स कर दिया कि ए हमेशा लेफ्ट में रहेगा और बी हमेशा राइट में रहेगा। right. तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी। क्या ये समझ में आया? ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर yes क्या sir. होगा? पेयर का मतलब दो एलिमेंट, है ना। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा? कि उनका रिप्रेजेंटेशन फिक्स रहेगा कि ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, ठीक। yes sir. जैसे कि सपोज मेरे पास में दो नंबर्स हैं 2 एंड 3, ठीक है ना। सपोज आई हैव टू नंबर्स 2 एंड 3 एंड माय ऑर्डर्ड पेयर is x comma y such that x is greater than y। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? लॉजिक क्या है कि मेरे पास दो नंबर अवेलेबल है, कौन कौन से? 2 और 3 अवेलेबल है। और ऑर्डर्ड पेयर मुझे बनाना है, इसका x और y लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि x की जगह पे जो भी आएगा वो हमेशा y से क्या होगा? बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? yes sir. तो मुझे बताओ कि 2 और 3 में से अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहूँ इसका 2 और 3 का, तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर कैसा बनाना चाहिए 2 और 3 का? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस X equals to रिलेशन के 3 अकॉर्डिंग। and Y equals to 2. हाँ, तो इसका अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो दैट शुड बी लाइक x, मतलब कि x बड़ा होना चाहिए y से। तो बड़ी चीज पहले आएगी, मतलब 3 पहले आ जाएगा, और छोटी चीज बाद में आएगी यानी कि 2 बाद में आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। समझ में आया या नहीं आया? आगे Yes, sir. sir. आ गया। देखो वहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा होगा आपको रेज योर हैंड्स करने का। सो व्हेनेवर यू गॉट योर आंसर यू कैन आल्सो रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट अंडरस्टैंडिंग, राइट। दिखा सभी को? yes sir. ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक, तो आई थिंक ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया होगा आपको। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा आपके पास में? सो ऑर्डर्ड पेयर इज कंटेनिंग टू एलिमेंट्स, है ना, विच इज हैविंग अ वेल डिफाइंड ऑर्डर, है ना। सो दिस बेसिकली कंटेन्स टू एलिमेंट्स whose order is fixed, order is fixed। चलो, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म जो हमको समझना है दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट क्या समझना है हमको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Two sets. नेक्स्ट इज द कार्टेशियन, ये शायद मैंने बताया होगा सेट्स में, बताया था कि नहीं बताया? sir. not ओके ओके, नॉट इन द सेट्स, ओके। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। या फिर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना है ना। सो वी हैव टू yes अंडरस्टैंड द sir. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट। तो नॉन एम्प्टी समझ गए? yes नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होगा? एम्प्टी सेट क्या होगा? जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। Null set ना हो, sir. नल Null सेट, set ना नल हो. सेट, वेरी गुड। तो नल सेट ना हो, है ना। अच्छा, मैंने एक सेट लिखा सपोज, क्या ये नल सेट है? दिस इज अ नल सेट। नहीं sir. ये नॉन एम्प्टी Singleton set. ये सिंगलटन सिंगल सेट है. सेट है। इसके अंदर बेटा जीरो एक एलिमेंट होता है। कई बच्चे क्या बोलते हैं कि इसको फाइव बोल देते हैं कि भाई ये तो एम्प्टी सेट है, जबकि ऐसा नहीं है। जीरो भी एक एलिमेंट है ना। इट इज नॉट अ नल सेट, इट इज अ yes सिंगल सेट, वेरी गुड।
चलो, तो अब कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, राइट, ये हमको देना है। तो कार्डियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, देखो इसमें, दिस इज द सेट containing a set containing all the ordered pairs, all the ordered pairs a comma b, ठीक है, a set containing all the ordered pairs a comma b such that a belongs to capital A and b belongs to capital B। क्या लिखा हुआ है मैंने, सेट, the set containing all the ordered pairs a comma b such that small a belongs to capital A and small a belongs to capital B is called the Cartesian product, is called the Cartesian product A cross B। सर ठीक, डेफिनेशन देखो, अभी हम समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है ये, है ना। अभी तो केवल डेफिनेशन पढ़ लो आप, सिंपल क्या लिखिए डेफिनेशन के, अ सेट कंटेनिंग, एक ऐसा सेट जो कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, सारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाने हैं उसको, ए कॉमा बी बनाने हैं, है ना। सच दैट यस सर, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए जो होगा वो कैपिटल ए को बिलोंग करेगा और स्मॉल बी कैपिटल बी को बिलोंग करेगा, इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना। तो दो जो नॉन एम्प्टी इसमें सेट्स माने हैं, कार्टेशियन का मतलब क्या स्टैंड करता है? कार्टेशियन का मतलब ये स्टैंड करता है कि आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा बेटा, एक्स वाई प्लेन पढ़ा होगा आपने। हाँ सर, ये पढ़ा है। बेसिकली एक्स वाई प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट देते हो, जैसे 1,2 पॉइंट दिया आपने, है ना, या फिर आपने कोई और पॉइंट यस सर, दिया यहाँ पे -1, -3, है ना। तो बेसिकली ये यस जो आप सर, पॉइंट देते हो कार्टेशियन प्लेन पे, ये भी क्या करता है, दो एलिमेंट कंटेन करता है और इनका ऑर्डर यस क्या सर, होता है, फिक्स होता है। सो दैट यस सर, पॉइंट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड ऑर्डर, राइट। जो पॉइंट होता है वो कैसा होता है आपका, फिक्स्ड ऑर्डर के फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नाम दिया इसको हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग लाइक अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। So that is why we यस are सर, calling it Cartesian product of two sets, two non-empty sets, करेक्ट। तो इस यस सर, डेफिनेशन के लिए हम ऐसा मान लेते हैं, अब समझ में आया बेटा बहुत अच्छे से, कार्डियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि कार्टेशियन में कोई पॉइंट लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट भी वही आएगा, दो पॉइंट ही आएंगे, मतलब दो एलिमेंट्स ही आएंगे उसमें भी, और उनका ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, ऑर्डर एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। या एक्स वाई के फॉर्म में उनका ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना। यस सर, चलो, तो अब हम इसके लिए जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, तो इसके लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी कैसे हैं, हमारे नॉन एम्प्टी सेट है, तो ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर अवर नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट ए एंड बी आर अवर नॉन एम्प्टी सेट्स, गॉट इट। ये ए और बी अगर हमारे यस सर, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उसमें अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, तो एक ऐसा सेट containing all the elements या all the ordered pairs a comma b such that a small a belongs to capital A and small b belongs to capital B is called the Cartesian product a cross b, capital A cross b। तो कैपिटल A क्रॉस b का मतलब क्या, कि कैपिटल A क्रॉस b should be equal to, एक ऐसा सेट देना है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, a comma b आएंगे, such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B। ऐसे सारे एलिमेंट आपको इंक्लूड करने हैं a क्रॉस b। बोलो आया ना। इन द सेम यस वे, सर, इन द सेम वे अगर हमें क्या करना है, बी क्रॉस ए देना है, क्या देना है अगर हमें, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज बी कॉमा ए हो जाएगा। तो बी कॉमा ए में क्या हो जाएगा, अब पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, बी, तो जो पहला बी, एलिमेंट है वो कैपिटल बी सेट को बिलोंग करेगा, और दूसरा एलिमेंट जो है आपके पास में वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल ए सेट को बिलोंग करेगा। तो ये समझ में आया। यस सर, तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में अलग पहला अलग एलिमेंट आएंगे। ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, और बी यस क्रॉस सर, ए करेंगे तो पहला एलिमेंट बी से आएगा और दूसरा ए से आएगा, यानी कि ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, बट लेकिन जनरली क्या होंगे, ये अलग अलग ही होंगे, है ना। अलग होंगे। They are- तो जनरली, क्योंकि किसी के केस में हो सकता है सेम भी हो जाए, अगर ए और बी दोनों सेम ही हो जाएंगे तो फिर तो सेम ही होना पड़ेंगे, है ना। तो जनरली दे आर, जनरली क्या रहेंगे, ये डिफरेंट है। यस ये सर। बात समझ में आई
बहुत अच्छे से क्या बताया मैंने? Yes. Yes, sir. ओके, है ना? तो अब मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कार्डियन प्रोडक्ट निकालते कैसे है ना। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज ए मेरे पास लिखा हुआ है 1,2, ठीक, एंड बी मेरे पास लिखा हुआ है A, B, C। बोलो आ जाना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें। ए सेट लिखा हुआ है 1,2, बी सेट लिखा हुआ है A, B, C, राइट। और मुझे निकालना है कार्डियन प्रोडक्ट, निकालना है ए क्रॉस बी। तो निकालना है मुझे कार्डियन प्रोडक्ट, निकालना है ए क्रॉस बी। चलिए, तो क्या आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1, A, 1, B, 1, C. यस, वेरी गुड। तो इसके सारे सेट्स लेने हैं आपको, ध्यान रखना। देखो क्या लिखा हुआ है उसमें, कंटेनिंग ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, ए टू बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है वो सारे के सारे लेने हैं आपको, है ना। तो सारे के सारे ऑर्डर पे ले लो आप। तो वन का कॉम्बिनेशन किससे करवाओ? वन का सबसे पहले ए से हो जाएगा। अच्छा देखो, पहले ए लिखा है तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए के एलिमेंट आएंगे। फिर बी लिखा है तो फिर यस दूसरा सर। एलिमेंट कौन सा आएगा? बी का है। ये लॉजिक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो ये एक साइड हो गया, एक ऑर्डर पेयर हो गया। फिर क्या होगा? 1, B हो गया। फिर क्या आएगा? 1, C आएगा, है ना। 1, C. या फिर ऐसे टू के साथ 2, A, 2, 2, B। A, 2, B, 2, C. इज दैट क्लियर? वेरी गुड, Yes, sir. है ना। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इन द सेम वे अगर हम बी क्रॉस से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? व्हाट इज बी क्रॉस? So, A, 1, A, 2, B, 1, अब B, 2, पहला C, एलिमेंट बी में 1, से आ C, जाएगा, वेरी गुड। पहला एलिमेंट बी में से आ जाएगा, तो A, 1, A, 2, A, 3, राइट। देन B, 1, B, 2 एंड C, 2। या वेरी गुड। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बी क्रॉस। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द बी क्रॉस। गॉट इट? वेरी गुड, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कार्डियन प्रोडक्ट। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कार्डियन प्रोडक्ट। कार्डियन प्रोडक्ट कैसे आएगा हमारे पास में, ये हमें समझ में आ गया, है ना। तो थोड़ा सा एक एक एग्जांपल अच्छा मैं और देता हूँ, चलो, है ना। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। ये मुझे आप करके दिखाओ, चलो। मेरे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी। इसके पास एलिमेंट है 5, 4, 7 और मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। इसके अंदर टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिख सकते हो, वो लिख के दिखा। 9. Total 9 टोटल elements 9 होते हैं. आएंगे। अच्छा, कौन कौन से आएंगे? 1, 5, 1, 4, 1, 7, 2, 5, 2, 4, 2, 7, 3, 5, 3, 3,4, 3,7, वेरी गुड, है ना। 3, 7. और इसमें अगर मैं एक एलिमेंट और बढ़ा देता, 6 और कर देता इसमें, अब कितने आते? The 12. सर 12। 12 बज जाते, बिल्कुल सही है ना। तो इसका मतलब अब हम जो भी लिखेंगे इसके अंदर, जैसे कि अंदर 1, 5 लिखेंगे, है ना, 1, 4 लिखेंगे, 1, 7 लिखेंगे, राइट। 1, 6 भी लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसे ही 2, 5, राइट, 2, 4, है ना, 2, 7, Yes. 2, 6, है ना। ऐसे ही क्या आएगा? अगला क्या आएगा? 3, 1, 3, 1 नहीं आएगा, 3, 5 आएगा, ठीक है। 3, 4 आएगा, 3, 7 आएगा और 3, 6 आएगा। अच्छा, देखो यही 3, आएंगे 4, सारे 3, के सारे ऑर्डर 8, पेयर्स। 7, 3, 6 आएगा. यस सर। यहाँ से अपन कुछ चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे कार्डियन प्रोडक्ट में, वो आप निकाल सकते हो। कि सपोज अगर ए के पास में दो एलिमेंट्स थे, ए के पास कितने एलिमेंट्स थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे आपके पास? 2 थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे आपके पास? 3 थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस, देखो दोनों में सेम ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो सेम नंबर ही आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ध्यान से। Yes. तो 6 एलिमेंट कैसे आएंगे? 3 × 2 करेंगे तभी जाके 6 आ पाएगा, यस सर। करेक्ट। तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ओके। इस केस में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 इज इक्वल टू। तो देखो सबके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके? 6 6 एलिमेंट आ रहा है। इसमें भी 6 एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी कितने आ रहे हैं? 6 एलिमेंट ही आ रहे हैं। तो कार्डियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, ये समझ में आया? अगर ए Yes, में sir. यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी।
ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे देना चाहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, 3 है। 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं बेटा, दैट इज 4 4, करेक्ट। तो इसका मतलब अब अगर हम देखेंगे 4 3 से कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज बेसिकली 12। तो देखो आप ध्यान से, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 12। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। then B. तो अब हम एक जनरल कंक्लूजन कर लेते हैं यहाँ पे, नाउ वी आर टेकिंग अ जनरल कंक्लूजन। बेटा एक एक बात बहुत अच्छे से समझना, है ना, क्योंकि Yes, हमको sir. मैथ्स को भी एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे लेना है जैसे कि हमको इसको पूरा सीखना है। देखो लिया है तो अब सीखो इसको, और सीखना बहुत यस सर आसान है, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ये यस प्रॉब्लम है कि मैं जब तक सामने वाले को बिल्कुल एकदम परफेक्टली ना आ जाए तब तक मैं पीछे पड़ा रहता हूँ। तो सीखना है अपने को, इस सब्जेक्ट को, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। एंड जो भी नहीं आए, कहीं पे भी डाउट आए, आप तो बेझिझक पूछो, छोटा हो या बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस तो सर जनरल कंक्लूजन Yes, ये sir. है कि या इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज बेसिकली इक्वल टू m, है ना, and if the number of elements in B is equal to n, so therefore the number of elements in A cross B is equal to the number of elements in B cross A, and that is equal to m into n। ये हमारा एक जनरल कंक्लूजन इसमें हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया बहुत अच्छे से, है ना। यस इसके सर बाद में आपने एक सबसेट नाम से कोई चीज़ पढ़ी होगी, है ना, सबसेट पढ़ा आपने। Yes, sir. Yes, sir. यस सर सबसेट और सुपरसेट पढ़ा है हाँ, तो सबसेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके कुछ या सारे एलिमेंट्स हो। सबसेट का मतलब क्या होगा कि अ सेट विच कंटेन्स विच कंटेन्स सर किसी कंपैरिजन में उसके एलिमेंट सेम होना हाँ, मतलब कुछ एलिमेंट सेम हो या सारे सेम हो, विच कंटेन्स हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्यू यस और ऑल एलिमेंट्स, क्यू और ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, है ना, ऑफ द यस यूनिवर्सल सर सेट, है ना। तो Yes, वही sir. हमारा क्या कहलाता है, एंड नो अदर एलिमेंट्स, है ना, इसके अलावा कोई और एलिमेंट ना हो, एंड नो अदर एलिमेंट, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अगर बढ़ रहा है पेरेंट एलिमेंट भी छोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है, तो जैसे 1 2 3, है ना। तो जैसे हम बी बनाते हैं तो बी क्या हो जाएगा आपके पास, सपोज मैंने 1 लिख दिया केवल, सी मैंने लिख दिया केवल 2 लिख दिया, डी मैंने केवल क्या लिख दिया 3 लिख दिया, ई मैंने एक सेट बनाया उसमें केवल 1 2 लिख दिया, एफ मैंने बनाया उसमें मैंने लिख दिया 2 3, है ना। जी मैंने बनाया उसमें लिख दिया मैंने 1 3, ठीक है ना। एच मैंने एक बार बना लिया तो उसमें लिख दिया मैंने 1 2 3 पूरा ही लिख दिया, और एक और एलिमेंट लिया मैंने उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा 5, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, हमारे इसके क्या है, सबसेट्स है। देखो ध्यान से, ऑल ऑफ दीज आर द सबसेट्स ऑफ माय गिवन सेट, है या नहीं है। देखो 1 भाई इसमें आ रहा है, यस सर 2 भी इसमें आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 2 भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है, 1 2 3 भी आ रहा है, और 5 भी आ रहा है ना। तो किसी भी सेट के यस टोटल सबसेट कितने पॉसिबल है, टोटल सबसेट्स पॉसिबल ऑफ सर 2 की पावर है हाँ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। सो जिसके पास n एलिमेंट्स है उसके टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल है, दैट इज 2 की पावर n। हैव यू गॉट इट, ठीक है ना। जिसके पास n एलिमेंट्स है उसके टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल है, 2 की पावर n, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ये तो खुद ही सेट है अपना अपने आप में, गिवन सेट ही है, और ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। तो एक बात और ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट The subset of every एंड set. या द सेट इटसेल्फ सेल्फ, Empty set is a subset of every हाँ, set. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरीथिंग, सेट इटसेल्फ, दोनों सेट से खुद का खुद सेट भी अपने आप का सबसेट होता है, आर द यस सर सबसेट ऑफ गिवन सेट्स। तो इतना पढ़ के आओ आज, है ना, इतना थोड़ा सा रिवाइज करो, है ना। आज हमने बिल्कुल बेसिक देखा है। तो इनको सबसेट का रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हो, कोई भी अगर सबसेट है हमारे पास में तो उसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, बी इज द
सबसेट ऑफ A, ऐसे शो करता है सबसेट, है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, कि B इज द सबसेट ऑफ, ठीक है। तो आज इतना रिवाइज करके आओ अच्छे से, है ना। फिर कल थोड़ा सा हम और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे हमारे रिलेशंस के बारे में, रिलेशन कैसे देना है। रिलेशन कुछ नहीं है, एक सबसेट ही है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनाया था उसी का क्या है, हमारा रिलेशन सबसेट ही है। तो उसके बारे में हम समझेंगे, है ना।